नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बॉक्स ऑफिस भी सज कर तैयार है और इधर पवन बाबा मुंबई से लौट के पटना आ चुके हैं। तमाम बातें चर्चा होगी। पहले बाबा का स्वागत करते हैं। चलिए, प्रणाम नमस्कार। जितने लोग देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़, सबको नमस्कार है, प्रणाम है, आपका भी स्वागत है। भैया, वैलेंटाइन वीक को कैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? वैलेंटाइन वीक को हम अपने बीवी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या बात है। मुंबई से लौट के आप आए हैं, वहाँ का मौसम अलग था, पटना का मौसम अलग है। कैसे दोनों को कंट्रीब्यूट करके देख रहे हैं? हाँ, पहले पटना से दिल्ली गए तो बरसात हो रही थी, वहाँ 2 दिन रहे, फिर वहाँ से भाग के बम्बई गए तो गर्मी हो रही थी। देखा हमने कि काफ़ी वहाँ पे आपने तैयारियाँ की, गाने, फिल्म के गाने के सेट, तमाम तरह की जो चीज़ें थी वो लगातार आप अपडेट देते रहे अपने फेसबुक के माध्यम से। क्या क्या तैयारियाँ हुई है वो थोड़ा हमारे दर्शकों को अपडेट कीजिए। देखिए, वहाँ गए हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जो बहुत करीबी मित्र हैं, हमारे मनोज मिश्रा जी, उनकी कंपनी फिर आदिशक्ति एक नए रूप से आ रही है। तो हमारी मीटिंग हुई यहाँ पे, खेसारी जी भी थे और आए थे बीच में। तो उस टाइम क्या था कि हम लोग सब लोग बोले भाई चलिए एक बार फिर मनोज बाबा को हम साथ देते हैं, और फिर मनोज बाबा को आदिशक्ति को फिर हम लोग उठाते हैं। इसी संदर्भ में हम बॉम्बे गए थे और उनके लिए होली, बहुत प्यारा होली गाए हैं खेसारी जी और शिल्पी राज की आवाज़ में। साथ ही साथ हम लोग लोकगीत भी लेकर आ रहे हैं, बहुत प्यारा गाना। हम फेसबुक पर पोस्ट भी किए थे कि बहुत जल्दी मेरा पहला 2024 का पहला खेसारी जी की आवाज़ में आदिशक्ति कंपनी से मेरा गाना आ रहा है। तो इसके साथ साथ फिल्म का भी गाना बहुत सारा रेडी है। जो राजा राम में कुछ गाना बाकी था वो गाना हुआ है। आपको 1-2 और फिल्म, 3-4 फिल्म का भी गाना मैंने लिख करके आया है। दूसरी इनिंग आदिशक्ति शुरू कर रही है अपना, इसको कैसे देख रहे हैं? और या कितना आपकी जो दिव्य दृष्टि, हमेशा आप पहले चीज़ों को बता देते हैं, इन चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं मनोज बाबा, जो चूँकि क्या होता है कि जब आदमी बैक जाता है और फिर उसको आगे आना होता है तो उसको डबल मेहनत करना पड़ता है। तो उसमें मनोज बाबा भी दिखते हैं, धीरे-धीरे स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छे से हो जाएँगे। चूँकि ये गाना होली का जो गाना है, खेसारी जी भी उस गाने से पूरा भरोसेमंद है और बहुत अच्छा गाना है, और कोशिश है कि इस गाने से वापसी हो आदिशक्ति की अच्छी। जी। अगर बात कर ले आपकी, जिस तरह से आपने एसएमएस कंपनी को लॉन्च किया, इसके बाद आप लगातार तैयारी करें, क्या उस पे भी खेसारी जी के कुछ गाने देखने को हाँ, मिलेंगे? एसएमएस कंपनी से आएगा खेसारी जी का। डोली में गोली मार दम 3 अब उसी कंपनी से आएगा। वो कब रिलीज होने वाली है, वो भी अभी दर्शकों को बता दीजिए। मुझे तो नहीं बोलना चाहिए था डोली में गोली मार दम 3 पर, चूँकि वो जब खेसारी जी का केस जैसे ही फैसला हो जाएगा, हाँ। चूँकि जो भी ग्लोबल म्यूजिक सीएमएस से एनओसी हैं, उसी पे गाने आ रहे हैं अभी। बाकी नए कंपनी पर और इधर-उधर कंपनी पर नहीं आ रहे हैं। तो हर लोग ग्लोबल म्यूजिक से जुड़े नहीं हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ आ रहा है। तो अभी जैसे ही ये इनका मामला सॉर्ट आउट होगा, उसके बाद हम लोग लाएँगे एसएमएस एंटरटेनमेंट का। ये खेसारी जी का ये मामला काफ़ी दिनों से है कि स्टार इस तरह से इतने दिन तक लफड़े में पड़े हैं, और इस तरह से जो चीज़ें हैं वो भोजपुरिया फैंस के लिए कहीं न कहीं एक नाराज़गी अभी भी लगातार देखी जा रही है। तो क्या लग रहा है कि चीज़ें जल्द स्थिति ठीक हो जाएगी? कुछ इस तरह देखिए, कोर्ट के पहल नज़र हो में रहा है? सब लोग एक समान है। वो आप बड़े स्टार हैं तो भी, आप जनरल स्टार हैं तो भी, सब लोग कोर्ट के नज़र में एक समान है, और कोर्ट का मामला है, जब कोर्ट डिसीजन देगा उसी के अनुसार कोई भी काम होगा। अगर बात कर ले होली की तैयारी, जो स्पेशली आप पिछले सीज़न में भी आपके 3-4 गाने रहे हैं जो लगातार लोगों की जुबां पे चढ़ी रही। इस होली आपने क्या स्पेशल तैयारी करी है? इस होली हम लोग का डुएट है, और हमने जीजा साली का मैटर उठाया है। बहुत ऐसे गाने तो मैंने पति पत्नी का हिट गाया, लेकिन इस होली में हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा जीजा साली का मैटर हिट हो। और बहुत बेहतरीन गाना है, अच्छा गाना है, क्योंकि हमने उस गाने में भी रील्स क्रिएटर का भी ध्यान रखा है। क्योंकि रील्स क्रिएटर जो लड़कियां भी रील्स बनाती हैं, तो गाने ऐसे होने चाहिए। होली में लोग हमेशा सोचते हैं कि चोली लहंगा और ये सब आएगा, लेकिन इस होली में कुछ डिफरेंट है, और होली में भी आपको साफ़ सुथरा होली नज़र आएगा, लेकिन साफ़ सुथरा में भी मज़ा नज़र आपको आएगा। जी, जी। पवन पांडे जी की मिज़ाज भोजपुरी इंडस्ट्री शायद भाप नहीं पाती। आपका मिज़ाज, और दूसरी चीज़ कि आप जो लिखते हैं या फिर सोशल मीडिया पर आपका कोई पोस्ट होता है, वो आप ही के तरीके का रहता है, जिसे आप ही समझते हैं। लोग उस पे सिर्फ़ मज़े लेते हैं, फिर कमेंट करके पूछते हैं, बाबा क्या हुआ? हाल ही में आपके पोस्ट अगर देखा जाए तो लगातार इस तरह के कई सारे जो पोस्ट रहे वो सोशल मीडिया पर रही। क्या कुछ आपके भी दिल और दिमाग में उथल-पुथल चल रहा है, या फिर जो आप लोगों से शेयर नहीं, नहीं, करना देखिए, चाहेंगे? कभी क्या होता है ना कि कभी-कभी हम देखते हैं कुछ चीज़ों को। अब भोजपुरी में जितने भी लोग हैं, तो सभी लोग हम लोग के कभी कहीं न बड़े हैं, छोटे हैं, और सब लोग एक समान हैं। तो भोजपुरी एक हम लोग का परिवार है, और परिवार में कोई भी सदस्य अगर गलत करता है, चाहे उसको लगता है कि हम अपने गलती से ज़्यादा यूज़फुल हो रहे हैं, तो इस सारे तमाम चीज़ों को लेकर के मैंने लिखा है। इसमें किसी का टैगिंग नहीं किया था। मैं टैगिंग कर रहा था, लेकिन फिर सोचा मैं टैगिंग करूँगा तो फिर सब लोग सोचेंगे, उसी को मुद्दा बना देंगे। मैं जानता था कि मेरे हर पोस्ट का लोग ध्यान रखते हैं, तो इसीलिए
मैंने उसको टैगिंग नहीं किया और मैंने ये चीज़ लिखा था उसमें कि अगर जितना ज़्यादा अच्छा बनोगे उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाओगे। ये सही भी है, आप अपने आप पर भी उतार के बिल्कुल, देखिए। बिल्कुल। मेरे उसमें कमेंट में पढ़िएगा, कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं था। सब लोग इसमें यही लिखे थे कि बिल्कुल सच बोल रहे हैं। और ये चीज़ है आज के बहुत सारे लोग युवा पीढ़ी पर भी है और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के हीरो हीरोइन पर भी है ये चीज़। जो अच्छे बनते हैं, जो अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनके ऊपर भी निर्भर करता है। आप अच्छे हैं तो आपको इस्तेमाल किया जाता है, आपको काम नहीं मिलता है।